जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं आज के ताज़ा खबरों को और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। घूस ली तो अब नेताजी भी नपेंगे, वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को अपना पिछला फैसला बदल दिया है। साल 1998 के पिछले फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों विधायकों को घूस के मामले में राहत नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फैसला पलटा है। इसका असर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन पर पड़ेगा, जिन्होंने साल 2012 के राज्यसभा चुनाव में विधायक रहते हुए घूस लेकर वोट डालने के मामले में राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्वत लेने वाले ने देने वाले की इच्छा के अनुसार वोट दिया या फिर नहीं। 1998 के फैसले में रिश्वत लेकर संसद और विधानसभाओं में वोट करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को मुकदमेबाजी से राहत दी गई थी। साल 1998 में नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की गठबंधन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य छोटे दलों के सांसदों का समर्थन खरीदकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव से बच पाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि सांसद और विधायक पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन पीठ ने संवैधानिक इम्यूनिटी का हवाला देते हुए घूस लेने वाले झामुमो सांसदों का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी से राहत दी थी। कल्पना के छल के आंसू बोली हेमंत सोरेन को जेल में डालने वाले ताकतों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जी हां, बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने सोमवार को कहा, झारखंड उन ताकतों को करारा जवाब देगा जिन्होंने उनके पति को सलाखों के पीछे डाला है। वह गिरिडीह जिले में झामुमो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2019 में झारखंड में गठबंधन सरकार सत्ता में आने के बाद से हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोधियों द्वारा साजिश रची जा रही थी। अपने संबोधन के दौरान कल्पना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों के प्यार और समर्थन से मुझे वह ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में नहीं सोचा था। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। दिल्ली में बैठने वालों के पास दिल नहीं है। वे आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक को कीड़ों के समान मानते हैं और सोचते हैं कि वे उनके साथ कुछ भी कर सकते। कल्पना ने आगे पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री का क्या अपराध है? केंद्र से झारखंड के लिए 1.36 करोड़ रुपये मांगना अपराध है या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मांग वाला विधेयक विधानसभा में पारित करना अपराध है? अलग सरना धर्म संहिता की मांग करना, स्थानीय लोगों के लिए अधिवास नीति सुनिश्चित करना, किसानों का कर्ज माफ करना या कोरोना काल में दूसरे राज्यों से श्रमिकों को हवाई जहाज, बसों व ट्रेनों से वापस लाना अपराध है। पोषण सखियों ने फिर उठाई नौकरी वापसी की मांग। जी हां, बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण सखी ने फिर से नौकरी वापसी की मांग पर संघर्ष तेज कर दिया है। सोमवार को पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले समरनाले गेट पर दर्जनों पोषण सखियों ने प्रदर्शन व नारेबाजी कर नौकरी को वापसी की मांग की है। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पोषण सखी को बहाल करना होगा आदि जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में दिया गया है। इस अवसर पर पोषण सखी संघ की जिलाध्यक्ष गायत्री पासवान की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि पिछले दिनों कुपोषण मिटाओ अभियान के तहत झारखंड के 6 जिला चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह और कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,388 पोषण सखी कार्यरत थी, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिया जाने वाला केंद्रीय फंड बंद कर दिए जाने के कारण एक झटके में 2 वर्ष पूर्व झारखंड सरकार ने इन्हें काम से हटा दिया। नौकरी वापसी के लिए पोषण सखी लगातार गुहार लगाकर सड़क से न्यायालय तक संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। चंपई सोरेन सरकार को इन हजारों पोषण सखी के तकलीफ को समझना चाहिए और इनकी पुनः बहाली पर विचार किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने इन पोषण सखियों की पुनः बहाली नहीं किया तो आने वाले चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना।
जी बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वह स्वयं शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है, चाहे सदन हो या कहीं, और यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक है। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। मिलावटी खाद्य पदार्थ खाकर लोग हो रहे बीमार, हाईकोर्ट ने कहा सरकार को नहीं है चिंता। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होना चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुरंत जाँच हो सके। खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि के पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व मामले के एमिकस क्यूरी अधिवक्ता पीयूष पोद्दार ने पैरवी की। उल्लेखनीय कि दूध में मिलावट की खबर से झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार, अध्यक्ष के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के मंत्री। बता दें, झारखंड लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगी। इधर सोमवार को कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख दिल्ली में है। सोमवार की शाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा की सीटों पर मंथन हुआ। कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटों को लेकर नेताओं से विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में एक सीटों पर जमीनी तैयारी को लेकर केसी वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया है। बैठक में राजद और वाम दलों को सीट देने पर भी मंथन किया गया। इसके साथ सांसद गीता कोड़ा के भाजपा के साथ जाने के बाद की परिस्थिति को लेकर नेताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने बात की है। इस बैठक में सिंहभूम के संभावित उम्मीदवार की जीत पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सिंहभूम सीट छोड़कर जमशेदपुर लेने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री श्री वेणुगोपाल ने मंत्रियों को चुनावी टास्क दिए। महामंत्री का कहना था कि सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय निभाए और संगठन में अपनी पूरी भूमिका निभाए। सीएम चंपा सोरेन 7 मार्च को 2820 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जी बता दें कि मुख्यमंत्री चंपा सोरेन 7 मार्च को 2820 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एचईसी स्थित शहीद मैदान में समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इनमें 1250 +2 शिक्षक, 1500 जेई, 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर व 15 पाइपलाइन इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बताया गया है कि इसके लिए बृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिन के 12 बजे से कार्यक्रम का आरंभ होगा। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख व अन्य मौजूद रहेंगे। लोन दिलाने के नाम पर 21 महिलाओं से हजारों की ठगी, थाने में शिकायत दर्ज।
जी हाँ, बता दें कि गोविंदपुर की कमल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर पर लोन दिलाने के नाम पर 21 महिलाओं से हजारों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कमल फाइनेंस के मैनेजर मोहम्मद ताहिर हुसैन ने हर महिला को रोजगार के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये लोन देने का वादा किया था। इसके एवज में हर महिला से 2-2 हज़ार रुपये लिए गए। धनबाद के चिरागोड़ा हीरापुर की महिला अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि उससे देवघर के गुड्डू यादव ने मुलाकात कर कहा कि उसकी कंपनी बेरोजगार और घर घर जाकर काम करने वाली महिलाओं को लोन देने का काम करती है। कंपनी उसी महिला को लोन देती है जो 2,000 रुपये पहले जमा करती है। उसने 21 महिलाओं से 2-2 हज़ार रुपये लेकर कंपनी के मैनेजर को 42,000 रुपये दिया, लेकिन एक भी महिला का लोन नहीं मिला। जब महिला लोन देने की बात करती थी तो मैनेजर बहाना बनाता था। अब महिलाओं से पैसे लेने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि अर्चना का कहना है कि उसके पास रुपये जमा करने का सबूत है। उसने ऑनलाइन 12,000 रुपये और बाकी रुपये नकद के रूप में दिए थे। ठगी की शिकार सभी महिलाएं धनबाद के हीरापुर की रहने वाली है। उन्होंने इस संबंध में धनबाद थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंपनी का कार्यालय गोविंदपुर की दूधानी कॉलोनी में है।